अगर आपने एक शब्द भी और कहा तो हाथ उठाना तो दूर, ठीक से सांस भी नहीं ले पाएंगी आप। बुरा ये नहीं है बुआ जी कि मैंने इतने साल आप पे विश्वास किया। बुरा ये है कि आपने आज मुझे एहसास करवा दिया है कि मैं सच में अंधा था। कैसे बेवकूफ बनाती रही मुझे, धीरे धीरे मेरे दिमाग में मेरी माँ के लिए जहर भरती रही आप। और मैं ये कभी समझ ही नहीं पाया क्योंकि मैंने हमेशा आपको प्यार और इज्जत भरी नजरों से देखा, आपकी पूजा की, आपको माँ जैसा नहीं अपनी माँ का दर्जा दिया। तो कहिए बुआ जी, कब से शुरू हुआ ये? जब पापा की तबीयत खराब रहती थी और माँ हमारा ख्याल रखने में बिजी थी और पापा ने आपको सब बिजनेस संभालने के लिए कहा था, तब से? क्या आपने मुझे कभी बेटे के रूप में देखा है? यह माँ आपके लिए सिर्फ एक पैसा कमाने की मशीन था जो आपकी लालच का पेट भर रहा था। बोलिए बुआ जी, बोलिए। जो मेरे और उन्हीं के साथ आपने गलत किया, उसी के लिए आपने झूठे प्यार का पर्दा बनाया था ना, उसी से बचने के लिए। और ये पर्दा इतना काला था कि मैं समझ ही नहीं पाया आपकी चालाकी, आपके सारे छल। और उसी की आड़ में आप मेरी मां को मारने की कोशिश करती रही। आपको पता था ना मां की याददाश्त जा चुकी है, लेकिन फिर भी आप मेरे मन में जहर घोलती रही कि तेरी मां का चरित्र ठीक नहीं है, इसलिए वो अपने बच्चों को छोड़कर चली गई। और इतने साल बाद जब मुझे मेरी मां वापस मिली, मुझे वो प्यार वापस मिला जिसके लिए मैं सालों से तरस रहा था, तो आपसे वो देखा नहीं गया ना। आपने मेरी मां को चच्चा धक्का दे दिया। उसके बाद वो बच गई, तब भी आपने हार नहीं मानी। अब तब रुकी जब आपने उनकी जिंदगी उनसे छीन ली। इसके बीच में आप पूरी कोशिश करती रही कि मैं रीत से नफरत करता रहूं। रीत ने मेरी मां की जान ली है। नीता की मौत की एक इंसान जिम्मेदार है, सिर्फ रीत। लेकिन असल में मेरी मां की जान आपने ली थी। अपनों के भेष में परायों से बदतर काम किया है आपने। भड़का दिया ना, आखिर रीत ने तुझे मेरे खिलाफ भड़का ही दिया। चालाक है रीत, बहुत चालाक है ये लड़की। शुरू से ही तू यही चाहती थी। तुझे पता है राघव, जब से ये इस घर में आई है तब से इसे तेरा और मेरा रिश्ता कभी पसंद नहीं आया। इसने हमेशा मुझे बाहर वाली ही समझा है। और आज ये माँ बेटे के रिश्ते में दरार ले ही आई। बस बुआ जी, और कितनी झूठ बोलेंगे आप? आपको दौलत, शोहरत, मेरा पैसा चाहिए था, एक बार कह दिया होता, आपके कदमों में न्योछावर कर देता मैं। मुझसे मेरी माँ क्यों छीनी? मुझे और उन्हीं को अनाथ क्यों बना? मुझे रीत से दूर होने के लिए मजबूर कैसे कर दिया? बोलिए। मैंने आप पे राघव भैया से ज्यादा भरोसा किया और अब अच्छे से जानती है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। जानती है ना, मैंने अपने दुख तकलीफें अंधेरा बांटा आपसे और सिर्फ आपके बताए हुए रास्ते पे चली। अगर मुझे आपके प्यार पे भरोसा ना होता ना तो शायद उन रास्तों में मैं कभी ना चलती। बिटिया, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। बंद कीजिए झूठ बोले, बंद कीजिए, बंद कीजिए। आपने मुझसे मेरी माँ को छीना है। अब कुछ भी उसका कोई मतलब नहीं है, वो जा चुकी है। मेरी जिंदगी में इतना ठगा हुआ महसूस नहीं किया कभी। ध्रुव के साथ जो कुछ भी किया मैंने गलत किया। मेरे इरादे ठीक नहीं थे। मैंने ध्रुव के प्यार में पागलपन की हद पार कर दी, लेकिन आपने तो मुझे पीछे छोड़ दिया। मैं आपको घिनौना रूप पहचान ही नहीं पाई। आज मुझे इतना बेवकूफ महसूस हो रही कि मैं
कि मैं खुद को जानती ही नहीं। आपने मुझे अंदर से तोड़ दिया, धोखा दिया। उन्नति, और कौन शामिल है इसमें आपके साथ? क्योंकि ये काम आप अकेले तो नहीं कर सकती। मुझे सबके नाम चाहिए। और कौन शामिल है? नहीं नहीं नहीं, ये सब अभी रोकना पड़ेगा। हमारे गले में फंदा कसता जा रहा है। हमारा खेल खत्म हो गया। अब माँ को यहां से निकालना ही पड़ेगा। और कौन शामिल है? माँ, भाग जाओ यहां से, जल्दी निकल जाओ, जल्दी। तू मेरा राघव है, तू मुझसे सवाल जवाब कर सकता है। अगर अभी ध्रुव को थोड़ा बहुत दर्द होता भी है तो होने दे। सौगंध खाती हूँ गणपति जी कि इस गणेश चतुर्थी गणपति विसर्जन से पहले आपका असली चेहरा सबके सामने लेके आऊं।